ओम जय श्री विष्णु जय माम लक्ष्मी जय माता रानी। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में मकर संक्रांति कब है। मकर संक्रांति के दिन कौन सी 14 चीजों का ध्यान करना शुभ माना जाता है और कैसे करना चाहिए। इस दिन कौन से नियम लेनी चाहिए, पुण्यकाल का समय क्या रहेगा, तुलसी का नियम कैसे धारण करें और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और किस तरह से हमें मकर संक्रांति का स्नान करना चाहिए और मकर संक्रांति का त्योहार मनाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको आज के एकमात्र वीडियो से प्राप्त होगी। वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और जय मां लक्ष्मी जरूर से लिख दीजिए। आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर से कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर कमेंट के रिप्लाई में जरूर देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और रिक्वेस्ट करती हैं कि आधा ज्ञान बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो अंत तक जरूर से देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार और ज्योतिषीय गणना के आधार पर यह जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती है। प्रिय भक्तगणों, सनातन धर्म में मकर संक्रांति एक बहुत ही पावन पर्व है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव दक्षिणायन से उदित है। यह उत्तरायण का दिन माना जाता है और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब दक्षिणायन से उत्तरायण भगवान सूर्यदेव होते हैं तो सभी प्रकार के जो पुण्य कर्म होते हैं उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मतलब जो भी हम दान धर्म करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उसका भी महत्व बहुत अधिक हो जाता है। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो लोग उत्तरायण में अपने शरीर का त्याग करते हैं उन्हें दोबारा पृथ्वी पर आना नहीं पड़ता, मतलब उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और इसीलिए भीष्म पितामह ने सरसैया पर पड़े हुए भी उत्तरायण होने का मतलब सूर्यदेव के उत्तरायण होने का इंतजार किया। और जब सूर्यदेव उत्तरायण हुए तभी उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो उत्तरायण का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस दिन दान करना, स्नान करना, पवित्र नदियों में और कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अधिक से अधिक दान किया जाता है, शुभ कर्म किए जाते हैं। अच्छा, इसी दिन खरमास का समापन भी होता है, तो इसी दिन से शुभ और मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। और अब जानते हैं कि मकर संक्रांति कब है। देखिए, मकर संक्रांति मनाई जाती है जब भगवान सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो सूर्यदेव का गोचर जो कि धनु राशि से मकर राशि में है, वह सुबह 8:41 पर होगा, 14 जनवरी 2025 को। ऐसे में 14 जनवरी 2025 को संक्रांति मनाई जाएगी, मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करना श्रेष्ठ होगा। अब जैसे कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है, तो बहुत से भक्त हैं जो कि वहां पर भी जाकर स्नान करेंगे। और अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आसपास कोई भी पवित्र नदी हो या कोई जलाशय हो तो वहां पर जाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा भी संभव ना हो तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब गंगा स्नान का आज के दिन बहुत महत्व होता है। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और फिर अपने घर में सबसे पहले दान निकालिए, मतलब गुड़ तिल खिचड़ी, या फिर इसके अलावा गर्म कपड़ों का दान किया जाता है, जो भी आपसे बन पड़े। स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल दीजिए और फिर दान कीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा कीजिए। फिर जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। मकर संक्रांति के दिन लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं, दान उनके नाम पर करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह दिन इतना श्रेष्ठ होता है कि इस दिन पितृऋण, देवऋण, ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए दान किया जाए तो निश्चित ही हमें इस प्रकार के ऋण से मुक्ति मिल जाती है। और बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में जो होती हैं इन्हीं आरण की वजह से होती है। और जब हम दान करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, पितरों का या फिर देवताओं का या आर्षि का, और उनसे प्रार्थना करते हैं आरण मुक्ति के लिए, तो निश्चित ही हमारी परेशानियों से हमें मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो यह कार्य सबको करना चाहिए।
दान जरूर कीजिए और दान करते समय देवता, पितृ और आर्षे इन सबसे प्रार्थना कीजिए कि जिस किसी का भी आरण मेरे ऊपर हो, आप हमें मुक्त करें और हम पर कृपा करें। और अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 14 जनवरी को पुण्यकाल का समय आपको प्राप्त हो रहा है। सुबह 9:31 से 5:46 तक और महापुण्यकाल का समय रहेगा सुबह 9:31 से सुबह 10:41 तक। मकर संक्रांति के दिन से कई प्रकार के नियम प्रारंभ होते हैं। कई प्रकार के नियम ऐसे हैं जिनका पालन करना मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ किया जाता है और इसे बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दान देते समय आप किसी भी रंग का कपड़ा सकते तो ऊनी वस्त्रों का दान बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन 14 वस्त्रों का दान करते हैं, 14 लोगों को दान करते हैं, तो बहुत उत्तम फल इसका प्राप्त होता है। इसके अलावा आप जर्सी दे सकते हैं, स्वेटर दे सकते हैं, आप चाहे तो कैप ले लीजिए। टोपियां आती हैं ना, उन्हीं टोपियां टोपे कहते हैं, टोपियां कहते हैं, कैप कहते हैं जी, वो ले लीजिए। आप 14 टोपियों का दान कर सकते हैं, बहुत उत्तम फल है उसका भी। वह भी उन्हीं वस्त्र में लोगों को सर्दी से बचाता है, ठंड से बचाता है। और आगे सफर में जब आपको इस प्रकार की परेशानी आएगी तो वहां पर भी यह आपके लिए मददगार साबित होगा। आप बेडशीट बांट सकते हैं, बेडशीट का भी अपना फल है। टॉवल जो आते हैं, टॉवल चाहे तो आप टॉवल ले सकते हैं, टॉवल का भी दान कर सकते हैं। 14 टॉवल ले लीजिए। आप सूट बांट सकते हैं या साड़ी, अगर आप चाहे तो 14 साड़ियां ला सकते हैं और 14 साड़ियां दान कर सकते हैं। आप ब्लाउज पीस से भी दान कर सकते हैं, ब्लाउज पीस या फिर पेंट शर्ट के जोड़े ला सकते हैं। पेंट शर्ट के जोड़े भी आप दान कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं तो जुराब ले आइए, आप 14 जुराब का दान कर सकते हैं। या पूजा के लिए जो आसन होते हैं ना बैठने के लिए, वो 14 आसन का दान भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से जो दान करेंगे इसका बड़ा अधिक महत्व है। इसमें जो ऊनी वस्त्रों का दान यदि आप करते हैं तो अंत सफर में आपको बड़ा काम आता है, क्योंकि पुराण बताता है, गरुड़ पुराण बताता है कि जब मनुष्य की आत्मा अंतिम सफर में होती है तो वह वहां पर एक ऐसा रास्ता आता है जहां पर बहुत अधिक शीत होता है, बहुत अधिक ठंडक होती है। यदि आपने अपने कभी भी गर्म कंबल या गर्म वस्त्र दान किए होते हैं तो वह आपको वहां पर मिलते हैं और उनके परिणाम स्वरूप उस मार्ग को आप पार कर पाते हैं और आपको ठिठुरन से उस समय आपको सहायता मिलती है। इसीलिए आपको उन्हीं वस्त्र तो जीवन में एक बार अवश्य रूप से दान करने ही चाहिए। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस ला सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के जो कब बड़े आते हैं ना, आजकल तो वो ऊनी भी आते हैं, तो आप 14 लड्डू गोपाल के जो पोशाक हैं वह लेकर आइए, वह दान दीजिए। क्योंकि लड्डू गोपाल तो सभी के घरों में होते हैं, तो आप उनको देंगे तो लड्डू गोपाल भगवान कपड़े भी पहनेंगे, आपका दान भी होगा। इससे इसका जो महत्व है वह और अधिक बढ़ जाता है। आपको चप्पल या जूते का दान करना चाहिए। चप्पल या जूते का दान जीवन में एक बार तो अवश्य ही करना चाहिए। सकारात्मक आप करेंगे, बहुत अधिक फल रहेगा। क्योंकि चप्पल या जूते यदि आपने दान किए होंगे ना, तो अपने अंतिम सफर पर जब आत्मा होती है तो वहां बहुत ही पत्थरीली जगहों पर चलाया जाता है। रास्ते बहुत पत्थरीले होते हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं, उनको विमान लेने आता है। लेकिन हमें नहीं पता ना कि हमने किस प्रकार के कर्म किए, हमें कौन सा मार्ग मिलेगा। इसीलिए हमें तो हर एक मार्ग के हिसाब से अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो ना जाने आपको कब उन पत्थरीली राहों पर चलना पड़ जाए। वहां पे यदि आपने कभी जीवन में जूते दान किए होते हैं, चप्पल दान किए होते हैं, तो वह आपके काम आते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण भी बताता है। आप लोगों ने कभी भी कहीं अगर गुरु पुराण सुना होगा तो आपको अवश्य इस बारे में ध्यात होगा। तो आप चप्पल या जूते का दान जीवन में एक बार अवश्य करें। आप छतरी का दान अवश्य करें। छतरी की बड़ी अद्भुत महिमा है और छतरी में भी काली छतरी आपको दान करनी चाहिए। बहुत उत्तम फल है। काली छतरी का आप दान करेंगे तो वह भी आपके सफर में काम आती है।
क्योंकि यह जो सफ़र होता है ना हमारा, ये बहुत लंबा सफ़र होता है। हमारा 17 दिन का सफ़र होता है और उस 17 दिन के सफ़र में बहुत सी बाधाएं हमें पार करके जानी होती हैं। ये काली छतरी का बहुत ही अद्भुत महिमा है। कभी अगर हो पाया तो हम अवश्य ही इस पर एक विशेष वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जब मनुष्य की आत्मा अंतिम सफ़र में होती है तो उसे कहाँ-कहाँ क्या-क्या परेशानियां होती हैं और किस प्रकार से हमें जीवन में चीज़ें प्रयोग में आती हैं। इसके अलावा पानी की बोतल दान कर सकते हैं, आप सिपर दान कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको जीवन में अवश्य दान करनी चाहिए वो है टॉर्च। जी, टॉर्च की बड़ी अद्भुत महिमा है। आपने देखा होगा सैया दान या जो भी किसी की मृत्यु के बाद दान दिया जाता है उसमें टॉर्च अवश्य रूप से दान दी जाती है। आपको टॉर्च जीवन में अवश्य ही दान करनी चाहिए। न जाने हमारे जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जीते जी जितना दान कर जाएंगे उतना उत्तम होता है, क्योंकि कुछ नहीं पता कल जीवन में क्या होने वाला है। यूं तो भगवान सबके साथ अच्छा ही करते हैं, परंतु जो दान पुण्य किया जाता है ना, यह इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा जीवन सरल हो, जीवन अच्छा हो। यह दान दो प्रकार से हेल्प करता है। एक तो अभी जब हम जिस जीवन में हैं वहां पर, और अगर अभी काम नहीं आया तो अंत सफर में यह दान आपको अवश्य ही काम आता है। यह लिख लीजिए, यह पुराण बताते हैं आपके द्वारा दिया जाने वाला दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। या तो इसी जीवन में यही इस पृथ्वी लोक पर ही आपके काम आ जाएगा। अगर पृथ्वी लोक पर वह काम नहीं आया तो आपके अंत सफर में वह अवश्य काम आएगा। तो आपको एक बार जीवन में टॉर्च अवश्य ही दान करने चाहिए। ये जो टॉर्च है ना, जो अंधेरे रास्ते होंगे वहां पर आपकी सहायता कर। यदि जीवन में कभी अंधेरा आपके सामने आने लगेगा, अंधकार आने लगेगा, तो ये जो दान आप करेंगे टॉर्च का, ये आपके लिए प्रकाश का काम करेगा। इसीलिए आपको जीवन में एक बार अवश्य ही टॉर्च दान करनी चाहिए। यह भी 14 ही दान किए जाते हैं। सकारात पर ना 14 दान की बड़ी महिमा है। 14 ही जो भी आप आइटम लेंगे, जो भी वस्तुएं लेंगे, वह 14 होनी चाहिए। तो आप 14 टॉर्च दान कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पहले सतंजे के बारे में आपको दूसरे वीडियो में बताया है, जिसमें 5 विशेष चीजों बारे में हमने बताया था। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। उसमें अनाज की महिमा बताई गई है कि अनाज किस प्रकार से आपको दान करने चाहिए। सतनजा किस प्रकार से आपको दान करना चाहिए। सतनज की भी बहुत अधिक महिमा है। इस परे आप खिचड़ी दान कर सकते हैं, पर यह जो खिचड़ी है ना, यह तो सवाया जाएगी, किसी ब्राह्मण को जाएगी, किसी गरीब को जाएगी। लेकिन जो 14 वस्तुओं के दान का जो नियम है वह आप आरंभ कर सकते हैं। एक नियम होता है जिसमें माताएं बहनें प्रत्येक संक्रांति, मतलब प्रत्येक वर्ष जो संक्रांति आएगी, ये मकर संक्रांति वाली, तो उस समय आप 14 वस्तुएं दान करते हैं। इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस नियम को आप उठा सकते हैं, इस आने वाली संक्रांत से उठा सकते हैं। पहला दान क्या देना है हमने आपको बताया। नारियल आपको पहला दान आरंभ करना चाहिए। उसके बाद जो है जिसमें माताएं बहनें प्रत्येक संक्रांति, मतलब प्रत्येक वर्ष जो संक्रांति आएगी, ये मकर संक्रांति वाली, तो उसमें आप 14 वस्तुएं दान करते हैं। इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस नियम को आप उठा सकते हैं, इस आने वाली संक्रांत से उठा सकते हैं। पहला दान क्या देना है हमने आपको बताया। नारियल आपको पहला दान आरंभ करना चाहिए। उसके बाद जो है यह वस्तुएं दान कर सकते हैं। दान देना किसको चाहिए? देखिए, एक तो इसमें से ब्राह्मण को दान देना चाहिए, या सुहाग की वस्तुएं हैं तो ब्राह्मणी को दान देना चाहिए अवश्य रूप से। बाकी जो वस्तुएं हैं वो जरूरतमंदों को दे सकते हैं, या जो सुहागन महिलाएं आपके आसपास हैं उनको दे सकते हैं। गरीब कंबल आदि जो बांटने हैं वो गरीबों को बांटने चाहिए, क्योंकि वह ज्यादा जरूरतमंद होते हैं। यह दान जितने अधिक जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा उतना अधिक उत्तम माना जाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो कोई उसको प्रयोग में ही नहीं ला रहा है। आपने किसी को सामग्री दे दी, उसने वह कूड़े में फेंक दिया, उसने कहीं आगे किसी और को दे दिया, उसका लाभ नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति को दीजिए। यह दान जो उसका प्रयोग करे, जो उसको यूज करे, जो उसका उपयोग करे, कहीं इधर उधर फेंक ना दे या व्यर्थ ना गवाए, तब इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। इसीलिए आपको दान हमेशा, यह संक्रांत वाला दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसका नीडी हो, जिसको उसकी जरूरत हो, जिससे कि उसको प्रसन्नता होगी,
उसको प्रसन्नता होगी। वह अवश्य ही आपसे प्रसन्न होकर आपको दुआएं ही देगा और इस दान का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका दान आपको एक तो 14 में से ब्राह्मण को देना है, बाकी का दान जरूरतमंद को दीजिए। अब बात आती है कि दान करना कैसे है। तो दान करना कैसे है, इसके लिए सबसे पहले तो जो वस्तुएं हैं ना, 14 वस्तुओं को अपने जो भी आपका एक स्थान है, जो पूजा पाठ का स्थान है, जो साफ स्थान है न, वहां पर गंगा जल छिड़क दीजिए और गंगा जल छिड़क के उस स्थान पर ये 14 वस्तुओं को रख दीजिए। 14 वस्तुओं को रख के उसके ऊपर गंगा जल युक्त जल से छींटे दीजिए, पुष्प डाल दीजिए सबके ऊपर और चावल डाल दीजिए। सबके ऊपर संभव हो तो एक एक तिलक लगा दीजिए, टीका लगा दीजिए। फिर अपने हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ में जल लेकर और इन सारी वस्तुओं के चारों तरफ घुमाइए और उस जल को छोड़ दीजिए। इसको हाथ फेरना भी कहते हैं। हमारी अगर साधारण भाषा की बात करें, जो माताएं बहनें प्रयोग में लाती हैं, या फिर इसको संकल्प भी कहते हैं। इस प्रकार से हाथ जोड़िए, जल फेरने के बाद हाथ फेरने के बाद हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए और जिस भी किसी को दान देना तो दोनों हाथों से सर झुका के प्रेम पूर्वक दान दीजिए। दान देते समय याद रखिए, किसी प्रकार का अहंकार आपके मन में नहीं होना चाहिए। आप दान देकर एहसान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए प्रेम से दान दीजिए। किसी गरीब को दान देते हैं तो उसमें छोटे बड़े का भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए। दान दीजिए, प्रेम पूर्वक दान दीजिए और दोनों हाथों से दान दीजिए, और पर दोनों हाथों से ही लेने वाला दान लेगा। ये हाथ से फेर के आप सुबह रख दीजिए। उसके बाद दिन में जब भी आपको समय लगे तब आप इन वस्तुओं को बांट सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि सकारात पर कौन सी 14 वस्तुएं आपको दान देनी चाहिए, कैसे दान देनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखिए, इससे सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी महत्वपूर्ण जानकारियां समय से प्राप्त कर सकते रहे, और बेल आइकन को अवश्य ही दबाइए। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।